हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, प्योर की डेफिनेशन क्या है और एलिमेंट एंड कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। दो प्योर सब्सटेंस को मिला के एक मिक्सचर कैसे बनता है। और आज हम पढ़ेंगे कि उस मिक्सचर को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं। Now let us see, these are the six method. First is evaporation, second is centrifugation, third is sublimation, fourth chromatography, next is distillation and last one is crystallization. इन six method से हम pure substance को अलग कर सकते हैं मिक्सचर में से। फर्स्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, जो वोलाटाइल कंपोनेंट होता है वो नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट से क्या होता है, अलग हो जाता है। और वोलाटाइल कंपोनेंट्स वो होते हैं जो इजीली क्या होते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। और नॉन वोलाटाइल क्या होते हैं, जो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल को देख। सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे, उसमें पानी डालेंगे। याद रखना पानी क्या होना चाहिए, बीकर के हाफ होना चाहिए। बीकर को फुल नहीं फिल करना आपने। बीकर के ऊपर हम एक वॉच ग्लास में इंक रखेंगे। फिर हम उसको बर्नर के ऊपर गर्म होने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर बाद जो इंक में वाटर है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और जो डाई कंपोनेंट है वो वॉच ग्लास में ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो वोलाटाइल कंपोनेंट है, उसके वेपर्स बन जाएंगे और वो इवेपोरेट हो जाएगा। बट जो डाई है आपकी वो क्या है, नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट है, वो इवेपोरेट नहीं हो सकती है। इस तरह हमने इंक में से वाटर को और डाई को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। नेक्स्ट मेथड है हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड बेसिकली यूज़ की जाती है क्रीम को दूध में से अलग करने के लिए। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, एक मशीन है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करती है। बेसिकली ये प्रोसेस क्या है, स्पिनिंग पे डिपेंड है। एक एक्टिविटी के थ्रू इस प्रोसेस को समझते हैं। हमने 2 टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन को फिल कर लिया, फिर उसको हमने सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रख के रोटेट किया। सेंट्रीफ्यूगल मशीन में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बहुत हाई स्पीड से रोटेट करती है, जिस करके जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे और टेस्ट ट्यूब के बॉटम में डिपॉजिट हो जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल होते हैं उसकी लेयर ऊपर बन जाती है। इस करके मिक्सचर में से दो सब्सटेंस को हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। इस प्रोसेस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करती है, तो इसीलिए इस मशीन को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन और प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड मेथड इज सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल मीन्स जो लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं हो पाते हैं, जैसे ऑयल और वाटर का मिक्सचर, ये क्या है, इमिसिबल लिक्विड्स है। अब इनको सेपरेट हम कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने एक स्टैंड लिया है, उस पर हमने सेपरेटिंग फनल को रखा है। ऊपर इसका माउथ है और नीचे क्या है, एक स्टॉप कॉक है। अब हम इसमें इमिसिबल लिक्विड को ऐड करेंगे और थोड़े टाइम के लिए इसको ऐसे ही रख देंगे। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो लिक्विड है वो क्या होगा, 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाएगा। जो हैवी लिक्विड होगा या डेंस होगा वो बॉटम में आ जाएगा और लाइटर सब्सटेंस की लेयर हैवियर वाले के ऊपर बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, स्टॉप कोक को ओपन करके जो डेंस लेयर है, हैवी लिक्विड है, उसको हम एक बीकर में अलग कर देंगे। इससे क्या होगा, एक लेयर क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। फिर हम जो लाइटर पार्टिकल्स वाली लेयर थी हम उसको क्या करेंगे, अगले बीकर में पोर कर देंगे, जिस करके दोनों लिक्विड्स क्या हो गए हैं, सेपरेट। सब्लिमेशन प्रोसेस तब यूज़ किया जाता है जब मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा सॉलिड कंपोनेंट का बना होता है, तो उसे हम सब्लिमेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है वेपर्स में। यहाँ पे हमने चॉक पाउडर लिया है, 1 स्पून चॉक पाउडर लेंगे। क्योंकि हमने मिक्सचर बनाना है तो हम साथ में एक सॉलिड
कंपोनेंट और लेंगे जो कि अमोनियम क्लोराइड। दोनों कंपोनेंट्स को हमने क्या कर दिया, मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार कर लिया जो हमारा बना है चॉक पाउडर और अमोनियम क्लोराइड से बना है। ये हमने मिक्सचर रेडी कर लिया है। अब हमने एक फ़नल लेनी है और उस फ़नल के एंड पे एक कॉटन लगानी है ताकि जो भी वेपर्स बने वो सब फ़नल के साइड पे डिपॉजिट हो जाए, वो हमारे सराउंडिंग में एब्जॉर्ब ना हो पाए। फिर हम इस मिक्सचर को बर्नर के ऊपर रखेंगे ताकि हीट के कारण जो सब्लिमेट सब्सटेंस है वो क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए। जैसे इसमें क्या हुआ, अमोनियम क्लोराइड क्या है, सब इवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो क्या है, सब्लिमेट कंपोनेंट है और वो डायरेक्टली क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो जो अमोनियम क्लोराइड था वो फनल के साइड पे डिपॉजिट हो गया और जो आपका चॉक पाउडर था वो नीचे ही बचा रह गया। क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी सबसे पहली टेक्निक थी जो कि कलर सेपरेशन के लिए यूज़ की गई थी, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, क्रोमेटोग्राफी। एक्चुअली क्रोमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है कलर। क्रोमा मीन्स क्या है, कलर। और ये टेक्निक्स के लिए थी, सेपरेशन ऑफ कलर्स के लिए थी। आओ देखते कि एग्जाम्पल। एक हमने क्या करा, फिल्टर पेपर की स्लिप ली है, उस पर हमने क्या करा, पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करी है। फिर हम उस लाइन के सेंटर में एक डॉट लगाएंगे, कलर डॉट। ध्यान रखना कि डॉट एकदम स्मॉल होए। फिर हम एक ग्लास जार लेंगे, उस ग्लास जार में थोड़ा सा पानी लेंगे। इस बात का ध्यान रखना कि जो वाटर है वो आपकी पेंसिल लाइन से नीचे होना चाहिए, आपकी डॉट वाटर में डिप नहीं होनी चाहिए। इसको कुछ टाइम के लिए रख देंगे। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो ये डॉट आपने लगाई थी उसके काफ़ी सारे कलर्स सेपरेट हो जाएंगे, जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। इस प्रोसेस को हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट है, मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं वो क्या है, डिस्टिलेशन। मिसिबल लिक्विड्स को हम उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं वाटर एंड एसीटोन की, जो कि क्या एक मिसिबल सोल्यूशन है। हमने दोनों के सोल्यूशन को एक राउंड बॉटम फ्लास्क में लिया और उसको हीटिंग अपरेटस पे रखा है। ऊपर हमने थर्मामीटर लगाया है ताकि हम उनका टेम्परेचर नोट करते रहें। जैसे ही हम बर्नर को ऑन करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, 52 डिग्री या 56 डिग्री सेल्सियस पे आके एसीटोन क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये कंडेंसर के हेल्प से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूल होते हुए सेकंड वाले बॉटम फ्लास्क पे डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरह एसीटोन गैस लिक्विड में कन्वर्ट होके सेपरेट हो जाएगी और डिस्टिल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट वाटर भी सेम इसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस पे आके इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर कंडेंस का मीन्स होता है वेपर्स को कूल डाउन करना। वेपर्स जब कूल डाउन होंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो है डिस्टिलेशन का और बॉइलिंग पॉइंट पे ये डिपेंड कर रहा है एसीटोन के और वाटर के। जैसे हम टू लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं वह उसी तरह हम एयर में जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल। सबसे पहले हमने फिल्टर एयर को लिया है, उसको एयर को हम हाईली कंप्रेसर से पास आउट करेंगे जहाँ पे प्रेशर है 200 एटमॉस्फेयर। फिर ये हॉट एयर, इस हॉट एयर को हम ठंडा करने के लिए फ्रीजिंग कोल्ड वाटर के से पास आउट करेंगे। कोल्ड कंप्रेस्ड एयर फिर क्या होगा कि जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो आउट हो जाएगी एज अ ड्राई आइस की फॉर्म में। ठीक है, सेपरेटर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अगली नेक्स्ट उसको क्या करेंगे, हम एक्सपेंशन जेट से पास आउट करेंगे। एक्सपेंशन जेट से पास आउट होने के बाद जो गैस है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए
चली जाएगी और वहाँ से क्या होगा, हमारी जो गैसेस हैं वो क्या हो जाएंगी, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में हमें प्योर सॉलिड मिलता है। कहाँ से? सोल्यूशन से। हमें प्योर सॉलिड मिलता है सोल्यूशन से, और ये टेक्निक इवेपोरेशन से बेटर टेक्निक है। इस टेक्निक को वाटर प्योरिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है हमारी सिटीज़ में। अब हम वाटर प्योरीफाई करने का प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले वाटर सोर्स से हम वाटर को सेडिमेंट टैंक में एंटर करवाएंगे। सेडिमेंट टैंक में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो बॉटम पे सेटल हो जाते हैं और कोगुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस करके हमारे पास जो रॉक पार्टिकल वाली इम्प्योरिटीज़ होती है वो सेडिमेंट टैंक में रह जाती है। फिर हम फिल्टर्ड वाटर को हम फिल्ट्रेशन टैंक में डालते हैं। दैट्स अ सेकेंड स्टेप ऑफ प्योरीफिकेशन। यहाँ पे जो वाटर है पहले एक चारकोल बेड, फिर ग्रेवल और सैंड बेड में से पास होके जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्योर फिल्टर होने के बाद ये वाटर थर्ड टैंक है एरेशन। एरेशन में क्या होता है, वाटर के साथ बहुत सारी एयर और गैसेस मिक्स की जाती हैं ताकि वो अच्छे से डिफ्यूज़ हो सके। नेक्स्ट जो हमारा एरेशन से जो वाटर है वो हमारा जाता है डिसइंटिफिकेशन में। अब एरेशन में क्या होता है, एरेशन में गैसियस को वाटर के साथ मिक्स करने के बाद ये सारा वाटर कहाँ जाता है, हमारा डिसइंटिफेक्ट टैंक में। अब डिसइंटिफेक्ट टैंक में क्या होता है कि इसमें क्लोरीन ऐड की जाती है, पोटाशियम पर मैग्नेट जैसे सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं ताकि जो वाटर है वो पूरी तरह से फिल्टर हो जाए। डिसइंटिफिक टैंक के बाद ये वाटर किस में जाता है, आपके जो सिटीज़ में वाटर होते हैं उसमें जाता है प्योर होके। Thanks for watching. Please subscribe my channel Mansa Chemistry. Bye and have a nice day.